अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 कब इन्फोर्स हुआ था और किसने दिया था और इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की, ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका कुछ बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन। After assuming charge as a Prime Minister, Chaudhry Muhammad Ali, along with his team, worked day and night to formulate a constitution for Pakistan. His efforts led to the first constitution that was enforced in the country on 23rd March 1956 and was abrogated on October 8, 1958. 23rd मार्च 1956 को प्रोमोलगेट हुआ, ये दिया सिकंदर मिर्ज़ा ने 23rd मार्च 1956 में, और ये एब्रोगेट हुआ था 8 अक्टूबर 1958 में। इससे पहले पाकिस्तान में कोई सदर नहीं था, यानी कि सदर का ओहदा नहीं था। उसके पहले जो है वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कायद अज़म जो थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि पहले सदर थे। इस आइन के बनने के बाद प्रेसिडेंट का ओहदा डाला गया और गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। मज़ीद इसके इंट्रोडक्शन में ये है कि इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की, इसने वन यूनिट के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, यानी कि पहले पाकिस्तान के 5 सूबे थे, बंगाल, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। फिर बंगाल जब अलग हो गया तो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK बना वन यूनिट। और सीट्स वर डिवाइडेड इनटू ओनली बिटवीन द टू विंग्स ऑफ कंट्री। सीट्स को डिवाइड किया गया बिटवीन टू विंग्स ऑफ कंट्री। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, यानी कि उसको प्रिंसिपल्स ऑफ पैरिटी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके इंट्रोडक्शन में। अब पढ़ते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे जो पहला है वो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये था लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो थे 234 आर्टिकल्स थे और इसको डिवाइड किया गया 13 पार्ट्स में और 6 स्केजुअल्स में। अब बात यह है कि जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तो 280 आर्टिकल्स है और इसके 234 आर्टिकल्स है। तो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन 1956 के बारे में कहा गया है कि लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1956 का। अब इसकी वजह यह है जो हमारा 1956 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थे तो 280 आर्टिकल्स, पर उसमें मटेरियल कम था, वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है जितना कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके आर्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल नहीं है जितना कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब ये जो पार्ट्स हैं, जैसे कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 13 ये पार्ट्स क्या होते हैं और फिर स्केजुअल्स क्या होते हैं। पार्ट्स यानी कि चैप्टर वाइज, जैसे कि अभी फंडामेंटल राइट्स को एक पार्ट में दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स एक पार्ट में डिफाइन किए गए हैं। अब एक पार्ट में जो है वो कानून साजी का प्रोसीजर बताया गया है, एक पार्ट में जो है पार्लियामेंट का प्रोसीजर, एक हिस्से में सदर के इलेक्शंस वगैरह किस तरह होते हैं, एक पार्ट में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो ये जो तमाम चीज़ों को जो डिवाइड किया गया है ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, फिर प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, कानून साजी का जो प्रोसीजर है उसका अलग पार्ट है, फिर इलेक्शंस वगैरह है। तो ये तमाम इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद स्केजुअल्स हैं। स्केजुअल्स हमेशा आखिर में होते हैं, जैसे कि 234 आर्टिकल्स है तो आखिर में स्केजुअल होगा, 280 आर्टिकल्स है तो आखिर में जो है वो स्केजुअल दिया जाता है। जो चीज़ें अब आइन में नहीं है, मतलब आइन का हिस्सा है लेकिन मगर स्केजुअल में उसको दिया जाता है। 280 आर्टिकल्स के बाद अब पाकिस्तान के हर सूबे का कितना एरिया है वो स्केजुअल में दिया जाता है, मैप वगैरह होता है वो स्केजुअल में दिया जाता है, और ये हमेशा आखिर में होता है। यानी अभी अगर हम देखा जाए कि कानून की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो आखिर में उसका स्केजुअल दिया जाता है। तो इस तरह स्केजुअल जो होता है वो आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद उसका एक स्केजुअल दिया जाता है। नेक्स्ट है फेडरल इन नेचर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम इन द कंट्री। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। पाकिस्तान को वफाक बनाया गया और पावर्स को डिवाइड किया गया बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर। उसके बाद इस्लामिक प्रोविजंस। इस्लामिक प्रोविजन कोई भी लॉ मुल्क में नहीं बनाया जाएगा जो इस्लाम के इंजक्शंस के अगेंस्ट हो, इस्लाम के असूलों के अगेंस्ट हो।
हेड ऑफ स्टेट मुस्लिम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होना चाहिए, हम अब इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये इस्लामिक प्रोविजंस इंसर्ट किए गए। नेम ऑफ कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तमाम लोग जो हैं वो लॉ के आगे बराबर हैं, कोई। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस है, अपनी मर्ज़ी से असेंबल हो सकते हैं लेकिन पीसफुली। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, अपनी मर्ज़ी से कोई बिजनेस कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ है और बाकी तो फंडामेंटल राइट्स और भी है, लेकिन ये कुछ मैंने यहाँ पर बताए। फिर उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सदर जो होता है हेड ऑफ़ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट को फॉर्म अप करता है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उसके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मुस्लिम होना चाहिए, 40 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर्स, लेकिन उससे पहले भी वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंसर्ट किया गया जो कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान इस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया, मकासद क्या थे। उसके बाद इलेक्शन है। इलेक्शन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज without any qualification of property and education. Every citizen of Pakistan obtaining the age of 21 years can vote. उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनी का मतलब वन, कैमरल का मतलब चैम्बर, तो इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि वन हाउस जो कि नेशनल असम्बली था। सॉरी, ये मैंने कुछ यहाँ पर मिस कर दिया। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइज द स्टेट एंड डिसाइड इशूज व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। Supreme Court is set in Karachi, consisting of Chief Justice and 6 other judges. Judges are appointed by the President and can hold office 65 years still. Provincial autonomy, सूबाई खुद मुख्तारी दी गई, अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज इन रिटन, ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में था। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, अक़लियतों को इनका हक दिया गया है, यानी कि वो फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक गुजार सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।